वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है, यानी हमारे संविधान में कितनी राजभाषाओं का साथी जिक्र है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 24, 22, आपका 14 या फिर 25 आप कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया मूल रूप से 14 थी जब संविधान बना, बाद में संशोधन हुए तो संशोधन से कितनी जोड़ी गई? 14 में साथी 8 जोड़ी गई, यानी वर्तमान में जो कुल भाषाएं हैं, कुल राजभाषाएं हैं, वो 22 हैं। संविधान के किस भाग में ये वर्णित है? संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में है। अनुसूची आपसे पूछे कि किस शेड्यूल में है, तो अनुसूची का मतलब है साथी आपका वो 8वीं अनुसूची में है। और किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक इससे संबंध है, तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 343 से लेकर के 351 का संबंध आपका किससे है साथी? राजभाषा से है। किससे है? राजभाषा से है। मैंने आपको बताई थी साथी क्रम क्या है, मुझे बताएं। जब 14 में साथी 8 जुड़ती हैं तो सिंधी किस वर्ष में जुड़ी, मुझे बताएं। सिंधी। फिर हम बात करते हैं नमक की। नमक अर्थात आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, या क्या बोलेंगे? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये साथी कब जुड़ी, मैं आपसे वर्ष जानना चाहूंगा। ठीक है। और फिर महेंद्र सिंह दोहनी का बल्ला। बोडो, डोंगरी, क्या बोलेंगे? बोडो आपका, सॉरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, ये चारों साथी कब जुड़ती हैं? तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधी से ही बनता है कि भैया ये आपका 21वें संविधान संशोधन, 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से जोड़ी गई। 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से। जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है वो 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और BDMS ये साथी आपका 92वें संविधान संशोधन से। तो किस वर्ष में ये जुड़ी? आपका 2003 में। और ये साथी आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में। क्या बोलेंगे? 1992 में भैया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी क्षेत्रीय भाषा है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ हिंदी के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी क्या है? 3 तरह की बात देगा आपको। राष्ट्रभाषा है, यानी नेशनल लैंग्वेज है क्या वो हमारी, या साथी वो हमारी क्या बोलेंगे? राज्य भाषा है। क्या बोलेंगे? वो हमारी राज्य भाषा है। या हिंदी हमारी आपका क्या बोलेंगे? राजभाषा है। राजभाषा। तीनों में अंतर है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है नेशनल लैंग्वेज। कौन सी? नेशनल लैंग्वेज। राज्यभाषा का मतलब होता है स्टेट लैंग्वेज। और साथ ही राजभाषा का मतलब होता है संपर्क की भाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या बोलेंगे? कौन सा चुनेंगे? ABC, इसको नाम दे देते हैं हम A, B और C। आप किसका चुनाव करेंगे? तो आप कहेंगे हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है साथी? अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी। और कहां पर बोली जाती है अंग्रेजी? याद रख लेना, यह है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी बताया 345 इसी बारे में बताता आर्टिकल। ये नागालैंड की साथी क्या है? आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा। अब मैं बताता हूं कि यहाँ भाषाओं से कितने क्वेश्चन पूछे गए पिछले वर्षों में। ठीक है, उनको देखना। असम में कौन सी साथी? असमिया तो असम की हो गई। और बोडो कहाँ की है ये बताएंगे। बोडो भैया ये भी आपका असम की है। डोंगरी साथी बताएं, डोंगरी कहाँ की है? तो डोंगरी कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है खूब। मुझे बताएं कन्नड़ कहाँ की है साथी? इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। कन्नड़ कहाँ की है? ये कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की। मलयालम बताएं साथी भारत के किस स्टेट की भाषा है? मलयालम कहाँ पर बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। कोक बोरोक बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करें, हर वर्ष SSC अब इसको पूछ रहा है। कोक बोरोक किस राज्य की भाषा है? तो कोक बोरोक आपका साथी त्रिपुरा की है। आपसे पूछे अंगामी भाषा कहाँ की है? अंगामी भाषा साथी कहाँ की है? तो अंगामी नागालैंड की है। और नागालैंड में एक भाषा और बोली जाती है, क्या बोलेंगे? आओ। क्या बोलेंगे जी? आओ भाषा कहाँ की है? आपका नागालैंड की है। मुझे बताएं तुलु कहाँ की भाषा है? तुलु। तुलु भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो तुलु भी आपका जहाँ पर कन्नड़ है, क्या बोलेंगे? आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में बोली जाती है। लेपचा भाषा कहाँ की है साथी? लेपचा भाषा, ये लेपचा जनजाति भी बहुत पूछी जाती है कि लेपचा ट्राइब कहाँ पर बसती है। सिक्किम की है। कहाँ की है दोस्त? आपका सिक्किम की है। और मिजो कहाँ की है? मिजो भाषा कहाँ की है? तो हम बोलेंगे मिजोरम की है भैया। कहाँ की है? मिजो भाषा कहाँ की है? वो मिजोरम की है। ठीक है।
आगे आते हैं। ये 6 बताई थी आपने, कितनी बताई थी? 6 बताई थी। कुछ ने तो 8 लिख दिया है। उनको शास्त्रीय का मतलब सिर्फ 8 पता होता है कि शास्त्रीय मतलब शास्त्रीय नृत्य है। ऐसा ना करो भाई। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया? पहले बताएं सितंबर में कौन सी डेट थी जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया? उसी दिन को साथी हम हिंदी दिवस भी कहते हैं, उसी दिन को साथी हम हिंदी दिवस भी कहते हैं। और हिंदी दिवस कब का है साथी आपका? तो आप बोलेंगे 14th ऑफ सितंबर 1949 का वो दिन था, 14th ऑफ सितंबर 1949। और ये जो बनी आपका, इसके लिए एक फॉर्मूला लगा था, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, याद रखेंगे। हिंदी किस फॉर्मूले से साथी राजभाषा बनी? मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से ये चर्चित है। और संविधान की साथी आपका प्रारूप समिति, क्या बोलेंगे? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मुझे बताएं? तो आप क्या बोलेंगे भैया? डॉक्टर बाबा साहेब उसके कौन थे? वो आपका प्रारूप समिति के, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्या बोलेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। अच्छा, आपसे पूछे जो साथी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक्ट आया, जो राजभाषा अधिनियम आया आपका, राजभाषा अधिनियम वो कब आया? तो राजभाषा अधिनियम आया 1963 में। और इसमें शुरुआत में कहा गया था कि जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है वो 15 वर्षों तक होगा, और 15 वर्षों तक जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था, उचित व्यवस्था ना दे दे, ठीक है, या उससे आगे तक। नेक्स्ट, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, अभी हमने क्वेश्चन किया साथी, बताएंगे। BDMS पहला जो भाषा जुड़ती है, 15वीं भाषा बनी 1967 में। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कुल मिलाकर के 18 भाषाएं हो गई 1992 में। आपसे पूछे साथी कि जो चौथा, ये 4 भाषाओं का जो ये साथी आपका मेल था, क्या बोलेंगे? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली का, ये किससे जुड़ी थी? 73वें से कि 92वें से? तो आप बोलेंगे भैया 92वां संविधान संशोधन 2003 से ये जुड़ी थी। 103 किसके लिए है साथी? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। जर्नल कैटेगरी को उसके आरक्षण में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको जो आरक्षण दिया गया। 101वां साथी मैं आपको बता चुका, सबकी तरफ से जवाब आए कि जीएसटी के लिए है भैया। किसके लिए? जीएसटी के लिए है। 102वां किस बात के लिए था, बता सकते हैं? 102वां किस बात के लिए था? तो 102वां था आपका, क्या बोलेंगे? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास मतलब कि आपका साथी ओबीसी वर्ग के लिए, किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए जो साथी आपका जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया वो 102 से बनाया गया, ठीक है। 104 में बताइए, 104 में क्या था? 104वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 104th जो अमेंडमेंट था, तो 104 में क्या किया गया? SC ST का जो आरक्षण था, SC ST आरक्षण था, उसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितना एक्सटेंड कर दिया गया उसको? कितना बढ़ा दिया गया साथी? एक्सटेंड कर दिया गया उसको 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। फर्दर 10 ईयर्स, अगले 10 वर्षों के लिए उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, ठीक है, अगले 10 वर्षों के लिए। कोंकणी रिक्त स्थान की आधिकारिक भाषा है। कोंकणी, जैसे डोंगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आपसे पूछेगा कि कोंकणी कहाँ की भाषा है, बताइए जरा। तो कोंकणी कहाँ की है साथी? चंडीगढ़ की, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली। दिल्ली की तो साथी कभी भाषा आपसे पूछे तो आप हिंदी कहना। दमन और दीव की भाषा आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे कोंकणी है। क्या बोलेंगे? दमन और दीव की आपका साथी कोंकणी है। अब कई साथियों को उत्तर बदल जाएंगे। कोंकणी, गुजराती और हिंदी तीनों ही यहाँ पर प्रधान भाषाएं हैं, तीनों यहाँ पर प्रधान भाषाएं हैं। लेकिन उसने प्रधान भाषा ना पूछ करके उसने पूछा आधिकारिक भाषा किसकी है, तो किसकी बोलेंगे आपका? तो इन तीनों में प्रधान भाषाओं में जो कोंकणी है वो प्रमुख है। लेकिन याद रख लेना, दादरा नागर हवेली में भी साथी ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन दादरा नागर की ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। चंडीगढ़ की आपसे पूछे साथी, चंडीगढ़ की भाषा अंग्रेजी है। कौन सी है? चंडीगढ़ की भाषा अंग्रेजी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, जो उन 22 भाषाओं में नहीं आती है, ठीक है, 22 भाषाओं में नहीं आती है। तो नेपाली आती है क्या? अभी बताया, नेपाली तो जुड़ी भैया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी जुड़ी 1967। कश्मीरी है क्या? हाँ जी। अंग्रेजी नहीं है। हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी और राजस्थानी उसमें शामिल नहीं है, और हमेशा विकल्पों में इन्हीं को देता है। क्या बोलेंगे? हमेशा विकल्पों में इन्हीं को देता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 22 भाषा बता दी। क्लासिकल मैंने आपको साथी लैंग्वेज कितनी बता रखी हैं?
ये आपसे आज मैं जानना चाहूंगा। शास्त्रीय भाषा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तमिल तो सबसे पुरानी है और उड़िया सबसे नई है जो 2014 की है। तो मुझे एक बार बताएं कि शास्त्रीय भाषा कुल कितनी बताई थी आपको मैंने, भैया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल है जो मैच नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा को बताता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हमारे संघ की जो राजभाषा है, आप बताएंगे हमारी राजभाषा कौन सी है? हमारी राजभाषा, हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? 344 राजभाषा पर जितनी भी संसदीय समिति और आयोग बने। आपका अनुच्छेद 345 राज्यों की राज्यभाषा को बताता है, जैसे नागालैंड की अंग्रेजी है। अनुच्छेद 351 हाईकोर्ट और न्यायालय के लिए राजभाषा को बताता है क्या? नहीं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और साथ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको याद रख लेना, अनुच्छेद 348 जो है ना, वो बताता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा को। फिर 351 क्या बताता है? 351 बताता है कि हिंदी के जो विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी के विकास के लिए यहां पर साथी आपका निर्देश दिए गए हैं। हिंदी के विकास के लिए क्या बोलेंगे? हिंदी के विकास के लिए यहां पर साथी क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे जी है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा प्रयोग होती थी, बताएंगे? आप मुझे बताएं, पहले तो दिल्ली जो सल्तनत है जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, उसमें कितने वंश हुए? सबसे क्रम से जानिए। अब हमारा अगला टारगेट दिल्ली वंश को ही समझना होगा, दिल्ली सल्तनत को ही समझना होगा। और दिल्ली सल्तनत के बाद में फिर हम मुगलों की तरफ और उससे बढ़ते हुए आधुनिक इतिहास की तरफ चलते रहेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में साथी कितने वंश हुए? आपका 5 डायनेस्टी हुई। 5 डायनेस्टी कौन सी हैं? आपका पहला गुलाम डायनेस्टी हुआ, गुलाम वंश हुआ। आपका क्रम बताएं क्या है इनका? पहले तो क्रम ही पूछा जाता है। फिर साथी आपका खिलजी हुए, खिलजियों के बाद में साथी आपका तुगलक आए। क्या बोलेंगे? तुगलक आए। तुगलकों के बाद में सैयद आए। कौन आए? सैयद आए। और सैयदों के बाद में साथी आपका लोदी आए भारत में रूल करने। ठीक है, तो गुलाम वंश जो है पहला वंश है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है। और 1206 से 1290 तक, खिलजी 1290 से लेकर के 1320, कुल 30 वर्षों का सबसे कम शासनकाल है। तुगलक साथी 1320 से लेकर के आपका क्या बोलेंगे 1414 तक रहे आपका। और 1414 से लेकर के अगली कक्षाओं में आपको पता होना चाहिए ये वर्ष। और लोदी रहे थे 1451 से लेकर के आपका 1526 तक। तो मुझे बताएं सबसे लंबा शासनकाल किसका था? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? गुलाम वंश की स्थापना साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। खिलजी वंश की स्थापना साथी आपका जलालुद्दीन खिलजी ने की। क्या बोलेंगे? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी आपका, जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि आपका ससुर और चाचा दोनों था अलाउद्दीन खिलजी का। तुगलक वंश की साथी क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक था जो 1320 में शासक बना था, गद्दी पर 1325 तक ही रहा था ये। फिर आते हैं आपका सैयद, और सैयदों में साथी जो स्थापना की वो किसने की थी? वो भैया खिज़र खान ने की। किसने? खिज़र खान ने की। और लोदियों में आपका साथी बहलोल लोदी। क्या बोलेंगे? बहलोल लोदी, जो सबसे गरीबी की तरह जिसने शासन किया आपका जनता का दिल जीतने के लिए। ये आपका 1451 से लेकर के और आपका क्या बोलेंगे 1489 तक। देखो वंश तो पूरा 1526 तक है, लेकिन बहलोल लोदी का काल आपको मैं बता रहा हूँ। क्यों भैया इसी का क्यों सिर्फ बता रहे हैं? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक रहने वाला राजा है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक रूल किसने किया? क्या बोलेंगे? सबसे लंबे समय तक का, सबसे लंबे समय तक का जो आपका रूल पीरियड था वो किसका है? वो बहलोल लोदी का। कितने वर्षों का है साथी ये? 38 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 38 वर्षों का है। तो सबसे छोटा शासनकाल में पूछूं तो आप कहेंगे भैया खिलजी वंश कुल 30 वर्षों तक सबसे छोटा शासनकाल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा शासनकाल किसका है, तो आप कहेंगे भैया तुगलक वंश का है, 94 वर्षों का शासनकाल है। कितने का? 94 वर्षों का शासनकाल है, कभी गलती नहीं करनी है। ओके, तो अब दिल्ली सल्तनत जो ये पूरा रहा, इसके दौरान जो भाषा रही जिसको प्रश्रय मिला, आपका संरक्षण मिला, याद रख लेना वो फारसी थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बदल जाएगा अगर आपसे पूछ ले कि उनकी रिलीजियस लैंग्वेज, धार्मिक भाषा कौन सी थी, तो धार्मिक भाषा जो है वो अरबी थी। और आपसे अगर मदर लैंग्वेज पूछ ले तो फिर उत्तर बदल जाता है, यानी जहाँ से वो लोग आए
वहां पर उनकी भाषा क्या थी, तो जो उनकी मदर लैंग्वेज थी वो तुर्की थी। लेकिन साथ ही इसको आधिकारिक घोषित किसने किया? फारसी को आधिकारिक घोषित किस शासक द्वारा किया गया? ऑफिशियली इसको साथ ही अनाउंस किया गया। फारसी को आधिकारिक रूप अकबर ने दिया। किसने देंगे? कि जब आपका मुगल काल आया इनके बाद में, अकबर 1556 से 1605 तक वो शासक रहा, उसी ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया कि फारसी क्या होगी हमारी, फारसी हमारी क्या होगी, आधिकारिक